क्योंकि पीछे से भी जो टीवी के कैमरास हैं, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव का तो आपको पता ही सबको, तो एक हम ही लोगों में बस 1 मिनट का कोई साइलेंस रख लेते हैं, और जिसको टीवी वेब पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ वो फील वो मर जाता है, ऐसा लग रहा है कि ये हम लोगों ने कुछ मिल के किया है मोमेंट को, तो इसको सब बंद कर देते हैं और 1 मिनट का हम बस साइलेंस रख लेते हैं आदेश श्रीवास्तव के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू। सलमान, थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं एक धमाका होता है स्टेज पर, जहाँ जाते हैं वहां पर एक धमाका होता है। वेल हमारा अभी क्या कर रहे थे, मूड चेंज करते हैं, क्या इंडस्ट्री हमारी है। सलमान, सब फर्जी लोग हैं। 90s के दशक में हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही होगा क्या? सुभाष जी, शो मस्ट गो ऑन, करेक्ट बात है। a big round of applause, I think, for Subhash ji for saying that the show must go on. शोमैन तो सुभाष जी हैं हमारे। 90s के वक्त एसवी साहब के साथ आपके बहुत सारे गाने थे। अब ये ऐसा हुआ कि आपने किसी एक्टर को अपनी आवाज लेंड की है एंड मोर देन 12 मिलियन हिट्स ऑन यूट्यूब, वायरल हो चुका है ये गाना। सभी लोग, एवरीवनस लाइक सलमान खान ने गाया गाना, सलमान खान ने गाया, यूफोरिया अराउंड यू इज क्रेजी। मतलब इतनी ताज्जुब की बात है किसी को मेरे टैलेंट पे अभी तक कोई यकीन ही नहीं है। जिसको यकीन है वो यकीन मैं तोड़ दूंगा आज, क्योंकि ये सब बेवकूफ लोग मेरी टीम के मुझे आज रात को इस मंच पर गवा रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने मुझे रात फतेह अली खान समझ लिया है, बात ही नहीं दे रहे मुझे कुछ। कमाल लोग। लेकिन मैं आपको पहले से एडवांस ये छापने अपने की जरूरत नहीं भाई, ये +1 पे ही गाऊंगा, समझे? सलमान, थोड़ा बताइए हुआ Don't you think they're fools or did not know that I'm singing a +1? हाँ? या तो एड लिप डालूं, लेकिन उस सुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और यहाँ पर तो मेलोडाइन है नहीं, ना ऑटो ट्यून है, ना रिवर्ब, ज्यादा से ज्यादा रिवर्ब डाल दे, और लाइन में गा नहीं सकते। यहाँ पे अमन मलिक नहीं है, ना ही हिमेश रेशमिया है जो एक लाइन गाता है फिर मैं उसके बाद गाता हूँ, 15 बार गाना पड़ता है। थोड़ी हमने इनकी तरह टाइम वेस्ट किया है, सारे पता नहीं इतने सालों से सारे गामा ही लगे पड़े। रियाज भाई रियाज कर रहे हैं, हमें रियाज भाई का कोई शौक नहीं है। जैसे आपने कहा प्रैक्टिस होता है, मेरे को भी ऐसे बोला था कि यही सवाल पूछना, इससे ज्यादा एक पूछे तो निकाल देंगे तो मैं आपको यही सवाल पूछूंगा। सर, ये गाना हुआ कैसे? सर क्या है कि आजकल सिंगर्स की जो सुभाष जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इस इंडस्ट्री में मुझसे पहले हैं, आपने इतना हिट म्यूजिक दिया है, तो एक सिंगर आता है, उसको एक गाना मिलता है, और फिर वो सिंगर किसी और ही लेवल पे चला जाता है, और फिर उसके दिमाग खराब हो जाते हैं। करेक्ट बात है? वो उसको ऐसा लगता है कि हमारे बाद कोई आएगा नहीं, और फिर वो जब चला जाता है, वो जानना बड़ा सैड होता है। वो जानना इसलिए होता है कि उसके दिमाग खराब हो गए। तो जैसे कि हम वेरी रिप्लेसेबल हैं,
इनको ऐसा लगता है कि ये इररिप्लेसेबल है, हालांकि हम सब बड़े ही रिप्लेसेबल है। अब so that they don't go through this bad phase, that is the reason, और कि दिमाग ना खराब हो, that is the reason मैंने पे एक ऐसा किया कि ये सलमान खान, जैसे योर रिएक्शन कि अगर सलमान खान गा सकता है तो कोई भी गा सकता है, that is it। आजकल के इतने नए नए बच्चे आ रहे हैं in all these TV programs, they sing his songs also better than him, correct बात है कि नहीं? So there is so much of talent and only those many few films are made, हर फिल्म के 3 4 5 6 गाने हैं, किसी को चांस मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, तो वो चांस का जो रिस्पेक्ट है वो कायम रहना चाहिए। तो that is the reason why। और ये सिंगर के साथ नहीं, एक्टर के साथ भी ऐसा जी हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर। आपने मेंटेन किया। मैं भी गया हूँ नीचे, संभल के आया हूँ, फिर वापस ये पागल हो गया हूँ, फिर वापस से गया हूँ, फिर वो 3 4 बार डुबकी मैंने भी मारी है सर। थैंक यू सलमान। आपका इस पूरे म्यूजिक एल्बम में कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितना रहा है? सर कंट्रीब्यूशन तो इन्हीं का रहा है सर, निखिल अडवाणी साहब का, एंड डायरेक्टर हैं तो द फाइनल चॉइस ऑफ सॉन्ग्स वर हिज। तो हर गाने के, हर सिचुएशन के 3 3 4 4 5 5 गाने थे, and he selected the best from that. And Also, sorry. Obviously, the music has picked up and has become a big hit. And I think कहीं ना कहीं हमसे ये चूक हो गई है कि हमको ये म्यूजिक करीबन 4 महीने पहले रिलीज कर लेना चाहिए था। That as producers we have messed up on that, because इससे फायदा फिल्म को, सो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नहीं मिलेगा, but the music is going to do well. The hero heroine are going to benefit from the music. It's going to be played on television, radio वगैरह, so they're going to be called musical stars or action hero, जो भी है उनकी डेस्टिनी इस फ्राइडे के बाद। और सबसे ज्यादा फायदा होगा इस आदमी को यहाँ पर, नन्नू। बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी डू म्यूजिक ना, म्यूजिक का पब्लिसिटी, एंड देन आवर म्यूजिक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। इन्होंने गेम चेंज कर दिया है कि the music comes in, benefits his music, the film comes in and benefits his music। तभी क्या लाइफ स्पैन क्या है फिल्म की, अगर चली गई जैसे कि बजरंगी भाईजान, did what 50 days, it's going out now, so that's बड़ी से बड़ी पिक्चर इतना ही बिजनेस करेगी। So I think that we need that slightly more time for music, especially in a love story। हमारी पिक्चरों के अंदर ठीक है, for all the 5 6 songs to become hits, we need that much of time। But इन्होंने इस short time के अंदर इन्होंने बहुत ही concentrate किया है इस music के ऊपर, and he is very happy with the music, and बस इसको promote किया जाओ इस music को। Absolutely, sir. Because their whole life depends on the music and on this film, Atia and Suraj's. So we're giving it our best. He's giving it his best. Bhushan. Subhaji has given us his best film, Hero. Nikhil has done his best work so far, I feel. And as producers, we've tried to leave no stone unturned. And a huge contribution from Hero as well. Salman, आपने edits भी देखे हैं इस film के, and you were there when the film was being edited. You've seen the film. Have they lived up to your expectations, Atia and Suraj? आपको लगता है? They have lived up to my expectations even before I signed them. The fact that I signed them, that means they had impressed me, and we were on. So that, and then there was not one single day's reshoot that we did on this movie. If we had to reshoot something, it's because as producers, as directors, writers, we were not satisfied with our work. So when you saw the whole film in totality, say एक scene यहाँ पे missing है, एक यहाँ पे close-up missing है, that was the only thing that we shot. 3 or 4 days of that. Thank you very much.
Well, right now I'd also like to take this point to invite on stage the director of this film, Mr. Nikhil Advani. Can you please have a big round of applause? He's got his own mic. Nikhil, my first question to you is, shooting this film, working with Salman, working with the whole crew and the whole team, Suraj Natia especially, वो experience कैसा रहा? You know, first time was it? जब पहली बार उन्होंने मेरे radio station में आके मेरे साथ interview किया था, they said, we were a little scared of Nikhil sir, because we used to get a lot of scoldings, you know, between our things that we used to do. So how was that? क्या ये बात सच थी कि उनको थोड़ा सा उनकी क्लास ली जाती थी थोड़ी-थोड़ी? तो सबकी क्लास लेता हूँ. It's not only because of Suraj and Natia, because I mean, what they had to work double. I mean, I think क्योंकि they have the responsibility of living up to I mean, like although Salman is saying that they had already lived up to the expectation because before he signed them on, but I think that from their point of view, they wanted to work very hard to satisfy him. I mean, from the only brief I had got from him was give them the platform and give them the launch that he got. जो जिस तरह से मुझे launch किया, जिस तरह से मुझे platform दिया गया था उनको, just I wanted to give everything to them, and that is something that I should try drill into their heads every day. That when Salman watches the film, that's the only thing that matters for me. And when he watches the film, he should say,